दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। कल के दिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए और आज के दिन यानी 8 ऑफ अगस्त को ये स्टॉक ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 8% के नीचे डाइविंग लगाई है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स की फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके से रहे और आने वाले दिनों में कल्याण ज्वेलर्स के लिए कौन से चैलेंजेस है और इसके वो किस तरीके से ओवरकम कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं इसके 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करता तो 1 ईयर में सिर्फ 1% ही अप जा चुका है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स देखना है, जहां पे अगर मैं इसका मार्केट कैप देखता हूँ तो 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। काइंड ऑफ मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनी है। अगर मैं इसका पी रेशियो देखता हूँ तो 85 का पी रेशियो, और वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो 68 के आसपास है। एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक है। लेकिन स्टॉक के लिए जो कंसर्न वाली बात है वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इस स्टॉक का 1.03 है और मैनेजमेंट के सामने कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा चैलेंज नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में बोला है। कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का 14.88 के आसपास है। अगर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल देखते हैं और स्पेशली कोई भी कंपनी को जज करने के लिए ईयर ऑन ईयर के फाइनेंशियल्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रिवेन्यू देखता हूँ, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ, तो 2020 में जहां पे रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास था, वहां से बढ़कर 2024 में 18,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसका हो चुका है। काइंड ऑफ 2 टाइम्स लगभग ये रेवेन्यू हो चुका है पिछले पिछले 5 सालों में। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2020 में जहाँ पे 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर ये प्रॉफिट 2024 में 596 करोड़ के आसपास हो चुका है। कहीं ना कहीं ये भी प्रॉफिट 3 से 4 गुना बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में, जो कि कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर का स्टेक काफी अच्छा है, 62% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। या फाइज के पास 16.83 के आसपास स्टेक है और म्यूचुअल फंड के पास 11.81 के आसपास स्टेक है। अब आने वाले दिनों में कल्याण ज्वेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, रिसेंटली कल के दिन ही इसके कुछ क्वार्टर के रिजल्ट है जो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टर में जून क्वार्टर में 7,315 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किए। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट ईयर के जून 24 के क्वार्टर के साथ, तो ऑब्वियसली जहाँ पे 5,500 करोड़ के आसपास जहाँ पे रेवेन्यू थे, वहां से बढ़कर ये 7,000 करोड़ के भी आगे निकल चुके हैं। वहीं पे मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट के अंदर भी जून 24 के क्वार्टर में जहाँ पे 178 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहां से बढ़कर जून 2025 में 264 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जैसे कि इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के कॉल में भी बोला था कि आने वाले दिनों में कल्याण ज्वेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके जो डेट है इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसका जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको जो आने वाले दिनों में हम किस तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं। बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज किए गए इन्वेस्टर की तरफ से भी, और कंपनी को भी इस चीज का पता है कि कहीं ना कहीं जो डेट है अगर हम इसको कम नहीं कर पाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में हमें काफी ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि आने वाले दिनों में फ्रेंचाइज मॉडल निकालने वाले कल्याण ज्वेलर्स का, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो डेट है आने वाले दिनों में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो यही आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ट्रम्प की टैरिफ की वजह से जितनी सारी ज्वेलरी स्टॉक इनके ऊपर भी थोड़ा सा काले बादल बरस रहे, और कहीं ना कहीं टाइटन के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए काफी अच्छे डिक्लेयर हुए। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जो सारी ज्वेलरी स्टॉक इनके लिए एक अच्छा फ्यूचर है। बिकॉज जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे दिन ब दिन, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि कल्याण ज्वेलर्स अपना अगर डेट कम कर पाए, और अगर ट्रम्प की टैरिफ की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट ये सारे ज्वेलरी स्टॉक्स को नहीं होता है, स्पेशली इनके एक्सपोर्ट के लिए, जहाँ पे वो इंडिया से कई अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात साबित हो सकती है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कहीं ना कहीं स्टेट बन जाएगी कल्याण ज्वेलर्स को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। और ये एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टोरी काफी अच्छी है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।